नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं विधानसभा चुनाव और राजस्थान में तीसरा मोर्चा आरएलपी पार्टी की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे तथा साथ ही राजस्थान की टॉप 10 हॉट सीटों को भी देखेंगे जिनके परिणामों का इंतजार हर कोई कर रहा है। वैसे हमें ये मालूम है कि वर्तमान समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जिसके पास 107 सीटें हैं तथा मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है जिसके पास 70 सीटें हैं और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के पास 3 सीटें हैं और अब ये तीनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। यदि देखा जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में 199 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, जहां पर लगभग 75% वोटिंग रही, जिसमें सर्वाधिक मतदान जैसलमेर जिले की पोखरण सीट में रहा और सबसे कम मतदान पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन सीट से रहा। इसी के साथ गंगानगर की करणपुरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो जाने के कारण करणपुरा सीट का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत व सचिन पायलट तथा बीजेपी की ओर से श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, राजकुमारी दिया कुमारी और राजेंद्र राठौड़ तथा आरएलपी पार्टी की ओर से सांसद हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े चेहरे इस विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आरएलपी पार्टी ने इस बार चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी एएसपी से गठबंधन करके 100 से भी अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें हनुमान बेनीवाल के प्रभाव वाले जाट बाहुल्य क्षेत्र नागौर, शेखावाटी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि प्रमुख हैं और सांसद हनुमान बेनीवाल खुद नागौर जिले की खींवसर सीट से चुनावी मैदान में है। अब ये तो 3 दिसंबर को चुनावी परिणामों के बाद ही मालूम चलेगा कि क्या आरएलपी पार्टी राजस्थान में किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। ये तभी संभव होगा जब कांग्रेस व बीजेपी को बहुमत ना मिले और आरएलपी पार्टी कम से कम 9 से 10 सीटें जीतने में कामयाब रहे, जो कि सब भविष्य के गर्भ में है। यदि इस विधानसभा चुनाव की टॉप 10 हॉट सीटों की चर्चा करें तो उसमें सबसे पहले वर्तमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुरा सीट आती है। अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तथा इन्हें सोनिया गांधी के करीबी नेताओं में गिना जाता है। इसी कारण इनके सामने बीजेपी ने महेंद्र सिंह राठौड़ को उतारा है, लेकिन गहलोत इस सीट से 25 वर्षों से जीतते आ रहे हैं। अब बात करें तो कांग्रेस के दूसरे कद्दावर नेता सचिन पायलट की, जो कि पूर्वी राजस्थान में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में अपना खास प्रभाव रखते हैं और इन्हें राहुल गांधी के पसंदीदा नेताओं में शुमार किया जाता है। अब सचिन पायलट अपना भाग्य टोंक विधानसभा सीट से आजमा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने इनके सामने अजीत सिंह मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया है। सचिन पायलट व अशोक गहलोत में सीएम दावेदारी को लेकर भी विवाद देखा गया है। विवादों में तो पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी आया था, जो कि इस चुनाव में सिक्कर की लक्ष्मणगढ़ सीट से चुनावी मैदान में है। इसी के साथ गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। इस कारण बीजेपी ने इनके सामने क्षेत्र में प्रभावी नेता सुभाष महरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। यदि सबसे हॉट सीट की बात की जाए तो उसमें बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट का भी नाम आता है, जहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी ने स्वरूप सिंह खारा व कांग्रेस ने अमीन खां को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी व कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण रविंद्र सिंह भाटी तथा फतेह खान बागी होकर चुनावी मैदान में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सीट किसके खाते में जाती है। इसी तरह केंद्रीय नेतृत्व से मनमुटाव व दक्षिणी राजस्थान में अपनी पकड़ रखने वाली राजस्थान की 2 बार सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे भी झालरापाटन सीट से चुनावी मैदान में है, जहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार रामलाल चौहान को बनाया है। हॉट सीटों की बात करें तो बीजेपी में वसुंधरा राजे की रिप्लेसमेंट के तौर पर देखी जा रही राजकुमारी दिया कुमारी भी इस बार जयपुर की विद्याधर नगर सीट से चुनावी मैदान में है, जहां पर पिछले चुनाव में मामूली अंतर से हारने वाले उम्मीदवार सीताराम अग्रवाल को कांग्रेस ने पुनः अपना उम्मीदवार बनाया है। इन्हीं नामों में एक नाम और शुमार है महंत बालक नाथ का, जिन्हें राजस्थान का योगी भी कहते हैं,
जो कि अलवर से सांसद होते हुए अलवर की तिजारा सीट से चुनावी मैदान में है, जहां पर कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया है। महंत बालक नाथ अपने चुनावी भाषणों के कारण भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। सांसदों में एक नाम जयपुर की जोटवाड़ा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी आता है, जो जयपुर ग्रामीण से सांसद है, लेकिन इस बार जोटवाड़ा सीट से उम्मीदवार है। यहाँ पर भी राठौड़ के सामने बीजेपी के ही बागी उम्मीदवार राजपाल सिंह शेखावत व आशू सिंह की मुश्किलें हैं, तो कांग्रेस ने यहाँ से अपने युवा नेता अभिषेक चौधरी को मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि क्या राठौड़ अपनी साख बचा पाते हैं। इसी तरह मीणा समुदाय में चर्चित नेता किरोड़ीलाल मीणा की भी साख दांव पर लगी है, जो कि सवाई माधोपुर सीट से चुनावी मैदान में है, जहां पर इनका सामना बीजेपी की बागी उम्मीदवार आशा मीणा व कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अब्रार से है। और इस विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने वाले आरएलपी पार्टी के संयोजक व मौजूदा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी अपनी परंपरागत खींवसर सीट से चुनावी मैदान में है, जहां पर बीजेपी ने रेवतराम डांगा को तथा कांग्रेस ने तेजपाल मिर्दा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ 25 नवंबर को 199 सीटों पर सभी उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है, जो कि 3 दिसंबर को खुलेगा। तब मालूम चलेगा इन टॉप 10 हॉट सीटों का क्या हाल रहता है। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के उद्देश्य से बनाई गई है, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है। अतः यदि आपको यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो अनुज राजस्थानी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।